जय माता की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नवरात्रों में सबसे आसान विधि के द्वारा अपने घर पर कलश को कैसे स्थापित करें जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। यहाँ पर आपने देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर कलश पूजन का जितना भी सामान है मैंने रख लिया है। एक बार मैं आपको सारा सामान दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 कलश हैं। यहाँ मेरे पास अनाज है, चावल है, पुष्प है, हल्दी है, पंचरत्न है, सुपारी है, गंगा जल है और ये माता रानी का श्रीफल है, नारियल है। सारा सामान यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपने अपने घर पर कलश की स्थापना करनी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए कि कलश का जब प्रश्न आता है कि कलश कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ये मेरे पास देखिए 2 कलश हैं। एक तो ये स्टील का कलश आपको दिख रहा है, ये मिट्टी का कलश यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो अगर आप चाहते हैं देवी भगवती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो मिट्टी का जो कलश है उसको सबसे ज्यादा शुभ कहा गया है। मिट्टी का कलश अगर अवेलेबल आपके पास है तो मिट्टी का कलश ही लेना चाहिए। अगर मिट्टी का कलश आपको नहीं मिलता तब आप उसकी जगह स्टील का लोटा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मिट्टी के कलश में ही बताऊंगा कि आपने किस तरह से कलश की स्थापना करनी है। मेरे प्यारे बंधुजनों, ये जो कलश मेरे पास यहाँ पर है ये इस समय जल से भरा हुआ है। इसमें से ये जो मेरे पास यहाँ पर है ये गंगा जल है। इस कलश में ये गंगा जल डाल लेना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आपको दिख रहा है ये चावल है, अक्षतान। अक्षतान में से थोड़े चावल आपने इस कलश के अंदर ओम महालक्ष्मी माताए नमः, ओम महालक्ष्मी माताए नमः बोलते हुए चावल कलश के अंदर डालने हैं। ओम महालक्ष्मी माताए नमः, ओम महालक्ष्मी माताए नमः। चावल कलश के अंदर डालने के बाद अब आपने यहाँ पर इस कलश के अंदर जो है पंचरत्ना डालना है। पंचरत्ना मैंने लिया हुआ है, बाजार से आपको मिल जाएगा। ये पंचरत्ना मैंने इस कलश के अंदर डाल दिया है। पंचरत्ना यहाँ पर डालने के बाद अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है पंचरत्ना डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर ये ताजा जल है। इस ताजा जल को हमने कलश के अंदर ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस तरह से ये जो कलश है इसको जल से हमने परिपूर्ण कर लेना है। अब इस कलश के अंदर हमने यहाँ पर आप देखिएगा हल्दी ले रखी है। इसमें से ये 2 चुटकी ओम हरिद्रा समर्पयामी, ओम हरिद्रा समर्पयामी बोलते हुए हल्दी इस कलश के अंदर डाल देनी है। अब यहाँ पर आप हमारे पास देखेंगे ये सुपारी हमने यहाँ पर ली हुई है। पूजा पाठ में सुपारी को बहुत शुभ माना जाता है। ये 2 सुपारी भी हम यहाँ पर कलश के अंदर ओम लक्ष्मी माताए नमः बोलते हुए डाल देंगे। सुपारी भी हमने यहाँ पर अब डाल दी है। उसके बाद अब हम इस कलश को जो है स्थापित करने वाले हैं। वो कैसे करना है, देखिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि कलश को किस तरह से रखना चाहिए। प्यारे बंधुजनों, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पात्र में गेहूं ली हुई है, अनाज लिया हुआ है। ऐसे भी आप अनाज लेकर के और इसको किसी बर्तन में ऐसे रख करके उसके ऊपर यहाँ पर इस कलश को इस तरह से स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने के बाद इसको अब ये यहाँ पर स्थापित हो गया। और अगर आप अनाज की जगह मिट्टी ले सकते हैं, मिट्टी लेकर उसमें थोड़े ज्वारे बोकर उसके ऊपर भी आप कलश को रख सकते हैं। प्यारे बंधुजनों, अब यहाँ पर ये देखिए मैंने ये दक्षिणा ली हुई है। ये 1 रुपए का सिक्का भी जरूर ध्यान से आपने कलश के अंदर डालना है। हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फल दामिनाम यथाशक्ति प्रियच्छमे। ये सिक्का भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये हम मेरे पास सिंदूर है, इसमें से थोड़ा सिंदूर आप ओम महालक्ष्मी माताए नमः बोलते हुए इस कलश के अंदर डाल देंगे। कलश पूजन की सबसे आसान विधि मैं आपको बता रहा हूं, अपने घर पर बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। प्यारे बंधुजनों, उसके बाद फिर आपने थोड़े से चावल लक्ष्मी माताए नमः, लक्ष्मी माताए नमः, लक्ष्मी माताए नमः, लक्ष्मी माताए नमः बोलते हुए इस कलश के अंदर छोड़ देनी है। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी हल्दी और बची हुई है, क्योंकि थोड़ी ही हल्दी मैंने ली थी। ये सारी हल्दी यहाँ पर आप ओम हरिद्रा समर्पयामी बोलते हुए कलश के अंदर डाल दीजिएगा।
यहाँ पर ये जो सामग्री थी ये मैंने कलश के अंदर डाल दी है। अब यहाँ पर आप मेरे पास देख रहे हैं कि मेरे पास 2 पुष्प मैंने गुलाब के लिए हुए हैं। आपको पता है कि देवी भगवती को गुलाब के पुष्प बेहद पसंद होते हैं। अगर गुलाब अवेलेबल नहीं है तो अगर लाल रंग का कोई भी फूल है, लाल रंग का फूल माता रानी को बेहद पसंद होता है। यहाँ पर मैंने एक फूल को ऐसे खोलकर ओम पुष्पाणि समर्पयामि, ओम पुष्पाणि समर्पयामि, ओम पुष्पाणि समर्पयामि, ओम पुष्पाणि समर्पयामि बोलते हुए कलश के अंदर मैंने एक फूल डाल दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो कलश के अंदर की पूजा थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आम्रपात्रम, अर्थात आम के जो पत्ते हैं वो अब आपको यहाँ पर स्थापित करने पड़ेंगे। ओम कलशाय नमः, ओम कुंभाय नमः, ओम कलशाय नमः, ओम कुंभाय नमः, आम्रपत्रम समर्पयामि। अब आम के पत्तों को यहाँ स्थापित कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया देवी भगवती का ये कलश, ये जो है नारियल या श्रीफल भी जिसको बोलते हैं। अब इस श्रीफल को आपने यहाँ पर स्थापित करना है। जिस तरह से मैंने चुनरी लपेट रखी है उसके ऊपर कलावा बांध रखा है, इसी तरह से आपने भी कलावा बांध करके और चुनरी लपेट करके ही उसके बाद ओम पूर्णं पात्रं समर्पयामि, ओम श्रीफलं समर्पयामि, नमो नमः श्रीफलं समर्पयामि, नमो नमः श्रीफलं समर्पयामि। तो यहाँ पर हमने जो है नारियल के फल को स्थापित कर दिया है। अब यहाँ पर जो कलश हमारे पास है उसको हमने ऐसे कलावा लपेट देना है कंठ में। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र क्षमाश्रिता, मूले तस्य दो ब्रह्मा, मध्ये मातृगुणा समृता, कुक्षो तु सागरा सर्वे, सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो हरिणाम। बोलिए वरुण भगवान की जय, बोलिए देवी भगवती कलश की जय। अब यहाँ पर सिंदूर जो आपके पास है इससे आप कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित कर सकते हैं, ओम अक्षर का चिन्ह अंकित कर सकते हैं और इस तरह से ये वैदिक विधि विधान से आपका जो नवरात्रि कलश है वो स्थापित हो चुका है। उसके बाद अब आपने प्रतिदिन हर सुबह 9 के 9 नवरात्रों तक इस कलश की हर सुबह पूजा करनी है। अगर आपको ज्यादा मंत्रों का पता नहीं है तो आपने अपने हाथ में जिस तरह से गुलाब के पुष्प मैंने लिए हुए हैं, ये पुष्प लेकर के ओम देवी भगवती दुर्गा माताए नमः, ओम कुल देवी नमः बोलते हुए ये पुष्पों से इस कलश की हर सुबह इस तरह से पूजा करनी है। देवी भगवती को आपको देवी भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना माता रानी से करनी है। अंतिम नवरात्रि जब नवरात्रि समाप्त हो जाएं उसके बाद इस फल को आपने उतार लेना है। इस फल को अपने परिवार में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है और कलश के अंदर का जो जल है सूर्य भगवान को अर्पण करना है। इसमें जो सिक्का हमने डाला था और जो सुपारी डाली थी उनको निकाल कर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। बाकी जो जल है वो सूर्य भगवान को अर्पण कर देना है। ये जो कलश है बाद में इसको आप अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूं एपिसोड आपको पसंद आएगा। जय माता की।